Assalamu alaikum, 3 class. Open your books. The science factor, unit number 3. The plant world. Students, we have completed our unit number 1 and unit number 2. Unit number 1 was the human body and unit number 2 was the animal world. And today our third unit is the plant world, that is unit number 3. ठीक है, हमने फर्स्ट 2 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए. उनका बुक वर्क, नोटबुक वर्क, सब वर्क बुक भी का भी जो काम है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया हुआ. आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, प्लांट वर्ल्ड, पौधों की दुनिया. स्टूडेंट, जब हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की थी द एनिमल वर्ल्ड, वहाँ हमने देखा था कि एनिमल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं. ठीक है, एनिमल स्टडी को हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी. क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी. तो आज हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं. तो प्लांट्स की स्टडी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बॉटनी. BOTANY, बॉटनी. वी मूव ऑन टू द स्टडी ऑफ प्लांट्स विच इज़ कॉल्ड बॉटनी. यस, बॉटनी कहते हैं. ये आप लोगों ने बात याद रखनी है. एनिमल्स की स्टडी को ज़ूलॉजी और प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टडी हाउ प्लांट्स मेक फूड. जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पौधे, जो प्लांट्स हैं, वो अपनी खुराक किस तरीके से तैयार करते हैं. वो अपना खाना जो वो उनका खाना है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं. ओके, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हो गया जी. फोटोसिंथेसिस. अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसका वर्ड देखना है. फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये 2 वर्ड्स हैं. फोटो का मतलब होता है जी लाइट. फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट. सिंथेसिस, प्रिपरेशन, तैयारी. ठीक हो गया, प्रिपरेशन. अब लाइट और प्रिपरेशन, अब दोनों चीज़ें आ गई. इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक, अपनी जो फूड है वो किस तरीके से तैयार करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पर मैं पहले आपको डायग्राम जो है वो दिखा लेती हूँ, फिर आपको ईजी होगा इसको समझना. जी, ये प्लांट नज़र आ गया आपको. ठीक है, अब एनर्जी किस फॉर्म में है? सनलाइट की फॉर्म में. सूरज की रोशनी जो है वो कहाँ पर गिर रही है, फॉल कर रही है? लीव्स के ऊपर. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स की जो फूड की प्रिपरेशन है वो होती है लीव्स के अंदर, पत्तों में. ठीक है, अब यहाँ सनलाइट आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, साथ शामिल हो गई. अब ग्रीन कलर के लीव्स जो हैं, ग्रीन कलर किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से. ठीक है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो इनको अपनी खुराक तैयार करने में हेल्प करता है. ठीक हो गया. अब जब ये सनलाइट गिर गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ शामिल होगी. जब ये दोनों साथ शामिल हो जाएंगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और ग्लूकोज, यानी इनकी जो फूड है प्लांट्स की वो क्या है? ग्लूकोज है. ठीक है, ग्लूकोज जो है वो तैयार हो जाता है. और इस दौरान प्लांट्स जो हैं वो अपनी जो रूट्स होती हैं ग्राउंड में, रूट्स जो हैं ग्राउंड में होती हैं ना, ज़मीन के अंदर, वहाँ से जो वाटर है वो भी इस दौरान एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे अब आप घर में आपकी मदर जो है वो हंडिया पकाती हैं. ठीक है, उस दौरान पानी इस्तेमाल करती हैं. ठीक है, तो अब पौधे भी ज़ाहिर अपनी फूड तैयार करेंगे. जब वो पौधे अपनी हंडिया तैयार करेंगे तो उसमें उनको भी तो पानी की ज़रूरत होगी. तो वो कहाँ से लेंगे? वो अंडरग्राउंड जो रूट्स हैं उन वहाँ से वो एब्जॉर्ब करेंगे और अपनी फूड जो है वो प्रिपेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. Okay, now come to this page number 18. Plants need food just as animals need food. Animals are able to move to find food but plants cannot move. जी, जैसे अब एनिमल्स को खाने पीने की ज़रूरत है, हमें खाने पीने की ज़रूरत है, इसी तरह पौधों को भी तो ज़रूरत है ना, क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग है. ठीक है, पौधे भी जो हैं जानदार हैं. अब हम जो एनिमल्स या हम ह्यूमंस जो हैं, हम लोग तो अपनी उठ के आगे पीछे से अपनी फूड जो है वो तलाश कर लेते हैं. ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं. लेकिन पौधे तो नहीं ना आगे पीछे मूव करते. तो ये कैसे फूड तैयार करते हैं? बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मूव, दे नीड टू फाइंड अनदर वे टू गेट फूड. यस, प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें किसी और तरीके से अपनी फूड की जो प्रिपरेशन करनी पड़ती है. डू यू नो वट दे डू? दे मेक देयर ओन फूड. ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. प्लांट्स मेक फूड इन देयर लीव्स. जी, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि पौधों की खुराक जो है वो किधर तैयार होती है? लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस.
फोटोसिंथेसिस। ये आपको एब्रीवेट करने में थोड़ा साउंड प्रोनाउंस करने में मसला होगा, तो आप इसको 2-3 मरतबा प्रोनाउंस करेंगे। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। जी, पौधे अपने खुराक की प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर प्लांट्स नीड 4 थिंग्स। जी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए प्लांट को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब 4 इंग्रेडिएंट, जैसे अब आप लोग हंडिया पकाते हैं तो अब आपको जो चीज़ आपने बनानी होती है उसके लिए इंग्रेडिएंट्स मामा आपकी जो है वो करती हैं ना, कलेक्ट करती हैं कि आज हमने ये पकाना है, इसके लिए ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स को भी जो है अपनी खुराक तैयार करने के लिए सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कौन कौन सी? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। वाटर पानी हो गया जो वो उन्होंने किधर से लेना है? जड़ों से लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होगी? जो हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं ब्रीथ आउट करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वो कौन यूज़ करता है? प्लांट यूज़ कर लेता है। सनलाइट, सूरज की रोशनी। क्लोरोफिल मैंने अभी आपको बताया ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, जो इसको हेल्प करता है प्लांट को फूड की प्रिपरेशन के लिए। तो अब रिपीट करते हैं प्लांट को स्टूडेंट्स, कौन सी 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है फॉर फोटोसिंथेसिस? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। ये आप लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये तरीका है जिस तरह फोटोसिंथेसिस जिस तरीके से टेक प्लेस होता है। जी, अ प्लांट कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। जी, प्लांट पहले क्या करता है? ग्राउंड से पानी लेता है, ऊपर लीव्स तक जाता है। इट गेट सनलाइट फ्रॉम द सन, सनलाइट से वो सन से वो सनलाइट लेता है। इट ब्रीथ्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स। लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। जी, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है किधर से? हवा से। फिर फोटोसिंथेसिस जो है वो पत्तों में उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लीव्स में क्या कौन सा सब्सटेंस होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ओके, द क्लोरोफिल चेंजेस द सनलाइट सो इट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को चेंज करता है, फिर वो प्लांट के इस्तेमाल के काबिल हो जाती है। व्हेन द सनलाइट इज मिक्सड विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इट मेक्स अ टाइप ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जब सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिक्स होती हैं तो ये क्या बना देती हैं? शुगर, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। इट ऑल्सो मेक्स ऑक्सीजन, यानी इस दौरान एक तो ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन जो है वो बनती है। ऑक्सीजन जो है प्लांट रिलीज छोड़ देता है, अपनी जो प्लांट बॉडी है उसमें से निकाल देता है। द ग्लूकोज इज़ द फूड दैट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। जी, ग्लूकोज वो फूड है जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। द ऑक्सीजन लीव्स द प्लांट एंड गोज इनटू द एयर। अब ऑक्सीजन जो है प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, रिलीज़ हो जाती है और फिर हवा में शामिल हो जाती है, और फिर हवा से जो है वो ऑक्सीजन एनिमल्स और हम ह्यूमंस जो हैं वो अपने सांस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। एनिमल्स नीड दिस ऑक्सीजन टू लिव। अब ये ऑक्सीजन जो है एनिमल्स और ह्यूमंस को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है। ओके, now we will revise this topic, photosynthesis. Yes, photosynthesis क्या था? photo means light, synthesis mean preparation. अब photosynthesis क्या है? photosynthesis basically is the process through which plants prepare their food. Now for photosynthesis plants need 4 things that are वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बेसिकली स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल सब्सटेंस है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वो सनलाइट को इस काबिल बनाता है कि वो पौधे के लिए इस्तेमाल के काबिल हो जाए। तो क्या होता है? सनलाइट लीव्स पर गिरती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा से लेता है और नीचे जड़ों से पानी एब्जॉर्ब करता है। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनती है। ग्लूकोज प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देता है। क्लियर? कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। कार्बन डाइऑक्साइड। जी, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड एक फैक्ट है वो आप देख लें। एज वेल एज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स देयर इज़ अनदर रीज़न वाई इट इज़ गुड दैट प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जी, क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन तो चलें प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन प्लांट्स का यानी अल्लाह ताला ने देखें जो भी चीज़ बनाई है वो कि हर चीज़ के
कोई ना कोई फ़ायदा होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि इंसानों के लिए तो बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। और उसको क्या कौन इस्तेमाल करता है? पौधे इस्तेमाल करते हैं अपनी फूड की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर देखें अगर पौधे भी इसको ना इस्तेमाल करते हो तो क्या हो, ठीक है। यानी ये एक अच्छी गुड पॉइंट है कि पौधे इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। रीज़न इज़ कार्बन डाइऑक्साइड वार्म्स द प्लैनेट एंड इफ़ प्लांट्स डिडंट टेक सो मच कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी एंड ऑक्सीजन और प्लैनेट वुड बी टू हॉट फॉर मोस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ टू सर्वाइव। जी, अगर पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी फूड के लिए इस्तेमाल ना करें तो क्या हो? एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत हॉट गैस होती है, बहुत गर्म गैस होती है। तो अगर ये इस्तेमाल ना हो तो हमारी ज़मीन पे ये इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा? हमारा जो प्लैनेट है, हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगी, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर क्या होगा? ये हमारा जो प्लैनेट है इस कदर इतना गर्म हो जाएगा कि जो बहुत सारी जो लिविंग थिंग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसी वजह से प्लांट्स जो हैं इसको यूज़ करते हैं और इससे जो है ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। नाउ did you know most of the oxygen on earth is produced by plants that live in water? Plants in rainforest produce about 1/3 of the oxygen on earth. This is one reason why it is important to preserve rainforests. जी, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज़ प्रोड्यूस बाय प्लांट, यानी डेफिनेटली हमें पता है कि प्लांट्स ही जो वो सोर्स हैं जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो ज़्यादा ऑक्सीजन है वो कौन से प्लांट्स जो हैं प्रोवाइड करते हैं? दैट लिव इन वाटर, यानी जो पौधे पानी में उगते हैं। प्लांट्स इन फॉरेस्ट्स जो हैं वो कौन है? जंगलात, ठीक है। जंगलात जो हैं ये 1/3 ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ, यानी ज़मीन का 1/3 जो है वो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। यानी इसीलिए जो है वो हमें कहते हैं जंगलात जो हैं उनको प्रिजर्व रखना चाहिए, जंगलात को नहीं काटना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, this is the reading of this unit, the plant world. Now you will have to note your diary. Unit number 3, the plant world, page number 18, 19, 20 and 21 to read. Page number 18, 19, 20 and 21 to read. Okay students, take care and Allah Hafiz.